आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं और बहुत सारे लोगों को इस मसले का पता भी नहीं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या नमाज फ़जर अदा करने के बाद हम सो जाएं? क्या ये अमल दुरुस्त है, जायज़ है या नाजायज़ है? इसके बारे में हमारी शरीयत क्या कहती है, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका क्या कहती हैं और इसका क्या हुक्म है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सिर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस्लाम की बात। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नमाज फ़जर के बाद फ़ौरन सो जाना या नमाज फ़जर अदा करके सो जाना, तो ये अमल कैसा है। आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम नमाज फ़जर अदा करके सो जाएं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि नमाज फ़जर अदा करने के बाद सो जाने से रिज़्क तंग होता है और बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि जिसकी वजह से ज़िंदगी जो गुजारनी वो मुश्किल से मुश्किल होती जा रही होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि नमाज फ़जर के बाद सोने का ताल्लुक़ रिज़्क की तंगी से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। तो नमाज फ़जर के बाद सो जाना कोई नाजायज़ अमल नहीं है। कोई इसमें कबाहत नहीं है कि आप नमाज फ़जर के बाद सो गए या आपको कोई गुनाह हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि नमाज फ़जर के बाद सोना जो है वो थोड़ा दुरुस्त अमल नहीं है। मतलब कि नमाज फ़जर के बाद ये जो तुलुए फ़जर से लेकर तुलुए आफ्ताब तक ये जो टाइम होता है ना, ये बड़ा ही कीमती घड़ियाँ गुजर रही होती हैं। अल्लाह पाक जो है अपने नेक बंदों के ऊपर रहमत नाज़िल कर रहा होता है। लोगों के घरों में रिज़्क जो है वो तकसीम किया जा रहा होता है। तो ये वक़्त होता है कि नमाज फ़जर अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत की जाए और ज़िक्र व अज़कार किया जाए, तस्बीहात पढ़ी जाएँ। ये वाला वक्त इसलिए होता है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फ़जर अदा कर लेते, नमाज फ़जर के बाद तस्बीहात वगैरह पढ़ते, ज़िक्र व अज़कार करते और अशराक की नमाज भी अदा करते। तो जो मुसलमान हैं इनको भी ऐसे चाहिए कि वो आप नमाज फ़जर अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, तस्बीहात करें, ज़िक्र व अज़कार करें अल्लाह पाक का और नमाज अशराक पढ़ें और बाद में चाहे आप सो जाएं या काम पर चले जाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नमाज फ़जर अदा करने के बाद चाहिए कि जब तक सूरज तलू ना हो तब तक आप ना सोएं। ये बहुत ही बेहतर और बेहतरीन अमल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर और मुसलमान बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो हो सकता है ऐसे मुसलमान बहन भाई तक ये वीडियो पहुँच जाए जिनको इस मसले का, इस सवाल का, इस मामले का पता ना हो, तो उन तक भी ये वीडियो के ज़रिए जवाब पहुँच जाए और उनको भी पता चल जाए कि नमाज फ़जर के बाद फ़ौरन सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। अगर सोना चाहिए तो कब और किस वक्त सोना चाहिए, तो उनको भी पता चल जाएगा। अगर नमाज फ़जर अदा करने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं तो वो इस अमल से रुक जाएंगे। तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगी और अगर ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन गई तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सिर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।